हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, दिन है शनिवार का और आज है अमावस्या। तो हमने तो आज ही अमावस्या मानी, कहीं कहीं किसी किसी घर में कल मानेंगे, पर हम लोग तो आज ही अमावस्या मानिए। तो देखिए, सुबह के सारे काम निपटा कर फिर मैं आ गई थी कपड़े डालने के लिए। तो क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है, अगर कपड़े जल्दी डल जाते हैं तो दिन भर में सूख जाते हैं। अगर थोड़ा सा ही लेट हो जाते हैं ना तो कपड़े सूख नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले मैं ना कपड़े डालने ही आ गई हूँ और सारे कपड़ों में क्लिप लगा दूँ, क्योंकि उड़ जाएंगे तो ये नीचे गिर जाएंगे, फिर मुझे डबल से मेहनत करना पड़ेगा धुलने की। इसलिए मैं सारे कपड़ों में क्लिप लगा कर जाऊँगी। तो देखिए, हम सभी के कपड़े हो जाते हैं सुबह सुबह। दोनों बच्चों के हैं, हस्बैंड के हैं, मेरे हैं। और अभी तो दिन भर चलते ही रहेंगे कपड़े तो मेरे। तो देखिए, फिर मैंने कपड़े डाल दिए थे और भगवान जी के लिए फूल भी ले जाना है, क्योंकि आज अमावस्या है। उरन वगैरह भी डालना था और मंदिर भी जाना है। तो सबसे पहले मैं यहीं पे तुलसी जी को जल चढ़ा देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे इधर साइड में जगह नहीं है बिल्कुल ही, तो इधर साइड में ही ऐसे घूम लेती हूँ मैं परिक्रमा। इसी तरह मैं तुलसी माता की कर लेती हूँ और जल चढ़ा दिया है मैंने। और है ना, नीचे भगवान जी का जो मंदिर है वहाँ पे उरन डाल दूँगी मैं, हमारे जो देवी देवता हैं उनके नाम की, क्योंकि हर शनिवार को अमावस्या को उरन डलती है। और फिर देखिए, मैं मंदिर घूम आई थी। मंदिर से आकर फिर मैं आ गई किचन में डाइट खाना बनाने के लिए। तो आज खाने में बना रहे हैं आलू छोले की सब्ज़ी और पूड़ी पकौड़ी खीर। तो आज ना टमाटर की ग्रेवी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा मैं लेट हो गई। तो आज मैंने डायरेक्ट टमाटर काट के डाल दिया है और फिर थोड़े से मसाले डाल दिए, सूखे मसाले डाले हैं मैं टमाटर में ही, तो टमाटर अच्छे से पक जाएंगे। और देखिए, टमाटर पक चुके हैं और मैंने इसमें मिर्ची नहीं डाली है, क्योंकि मिर्ची डाल दूँगी तो फिर बच्चों के लिए अलग से बनाना पड़ेगा मुझे। तो देखिए, बिना मिर्ची की छोले मैंने पहले बना दूँगी और आधे निकालने के बाद फिर मैं इसमें मिर्ची डाल दूँगी। तो जब भी कोई सी एक सब्ज़ी बनाना होता तो ऐसे ही बनाती हूँ मैं। अगर दो तीन फिर अलग अलग, जो बच्चे नहीं खाते, कोई कोई सब्ज़ी ऐसी रहती है जो बच्चों को पसंद नहीं है, फिर अलग अलग बना देती हूँ। तो क्योंकि छोले बच्चों को पसंद है तो इसलिए मैंने एक ही बना दी है। तो बिना मिर्ची वाली ये देखिए इस तरह बना लूँगी और आधी सब्ज़ी निकाल दूँगी, तो बच्चों को भी हो जाएगी और मम्मी के लिए भी हो जाएगी। और फिर निकालने के बाद फिर इसी में मिर्ची डाल दूँगी। तो थोड़ी सी मिर्ची डालने के बाद थोड़ी देर और पकने के लिए रख दूँगी, ताकि मिर्ची अच्छे से पक जाए। ये देखिए इस तरह। तो मुझे 2 बार सब्ज़ी नहीं बनाना पड़ेगी। तो 1 मिनट के बाद फिर ना पानी डाल दूँगी मैं। तो देखिए, पानी मैंने अपने हिसाब से डाल दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पतली सब्ज़ी खाते हैं तो पानी थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। और देखिए, सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं डाल देती हूँ इसमें हरा धनिया। हरे धनिया से सब्ज़ी का स्वाद और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये धनिया ना खुशबू वाला है। अभी सर्दियों के सीज़न में ना खुशबू वाला धनिया आने लगा है, तो इससे सब्ज़ी का स्वाद और दुगना हो जाएगा। तो देखिए, तो सब्ज़ी बन गई थी तो ना फिर मैं पूड़ी और बना लेती हूँ, फिर लगा दूँगी खाना सबके लिए। तो इधर देवरानी बैठी तो उससे मैं बातें करते जा रही हूँ, पता नहीं कुछ पूछ रही थी मुझसे। तो मुझे तो वैसे ज़्यादा जानकारी है नहीं, फिर भी मुझे जितना मुझे आ रहा था समझ में होता उतना उसे बताती जा रही थी। और दोनों कढ़ाइयाँ रखी हुई गैस पे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने और उसका कुछ सामान था पर्सनल, तो मुझे बता रही थी ये देखिए खाने के लिए है कि नहीं है। तो मैंने उसे खुशबू सूंघ के बताई ये कचड़ा आएगा, फेंक खाने का नहीं है। तो जहाँ पे मुझे दवाइयाँ आती ना, थोड़ी सी मैंने बचा ली थी, वो बता रही थी कि ये क्या आएगा, ये क्या आएगा। तो फिर मैंने बोल दिया ये जो अच्छा हो वो रख लेना, लौंग पीपल वगैरह जो तो खाने की चीज़ें हैं तो वो तो मैंने बचा के रख ली हैं। और बाकी जो मुझे समझ में नहीं आया वो सारी चीज़ें मैंने फिकवा दी हैं। तो देखिए, एक साइड फिर मैं रख देती हूँ बेसन अंदर होने के लिए, फिर एक साइड मैंने रख दी है कढ़ाई। तो फटाफट कढ़ाई हो जाएगी ना, फिर पूड़ियाँ अच्छे से बन जाएंगी। इसलिए मैं थोड़ी पहले ही कढ़ाई रख देती हूँ, तब तक मैं थाली वगैरह प्लेट मेट जो भी चीज़ है ना सारी चीज़ें उठा लेती हूँ। तो आज हो चुका है आधा अगन। अब वो कहते हैं ना आधे अगन और फूस 2 महीने ही सर्दियाँ पड़ती हैं हमारे एमपी में। तो अभी स्टार्टिंग हो चुकी है सर्दी की। पर आज है अमावस्या, तो देखिए खीर पूड़ी बना ली है। तो इधर लगा दूंगी खाना। तो ये बेसन अंदर भी हो चुकी है, तो ये देखिए। और ये ना सब्ज़ी मैंने खाली नहीं करी, अभी कढ़ाई में रखी है, सब लोग खा लेंगे। थोड़ी बहुत बचेगी तो प्लेट में रख दूंगी, नहीं तो फिर डबल बर्तन
बर्तन साफ़ करने पड़ेंगे मुझे, इसलिए अभी तो फ़िलहाल मैंने कढ़ाई में ही रख रखा है इसको। और पूड़ी और बन जाएगी तो पूड़ी और रख दूँगी, फिर नीचे पापा जी के लिए भिजा दूँगी थाली। तो आज है ना मुंगोड़ी बनाई। पकौड़ी तो हर बार बनाते हैं, तो आज मुंगोड़ी बनाने का सोचा, तो मुंगोड़ी बना लेते हैं। जब कोई चीज़ काफ़ी दिनों में बनती है ना तो बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं ना देवरानी के लिए चखने के लिए बता रही थी, क्योंकि जो मुंगोड़ी वगैरह में थोड़ा आइडिया थोड़ा कम पड़ जाता है, क्योंकि है ना तीखी मिर्ची वगैरह सब सही हो ना तभी अच्छी लगती है। तो उसे मैं टेस्ट करा रही थी, वो फिर उसकी नज़र एकदम कैमरा पे गई तो वो एकदम साइड में होकर हंसने लगी है और मुझसे बोले भाभी मेरी वीडियो हटा देना, पर मुझसे वो वीडियो हटी नहीं। फिर मैं ना तो उसने नमक वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से टेस्ट कर ली। फिर मैंने बनाने लगी हूँ मुंगोड़ी। लीजिए आप सब भी खा लीजिए, गर्मा गर्म मुंगोड़ी तैयार है। तो देखिए हमारे यहाँ मुंगोड़ी में सारी चीज़ें डालते हैं, लहसुन प्याज आलू, और पालक मैंने डाला नहीं, क्योंकि मुंगोड़ी है ना मुझे तो पालक वाली अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए पालक मैंने डाला नहीं। तो पालक भी ना मुंगोड़ी में डालने के लिए आया था। तो वैसे तो कभी मायके में तो क्या है लहसुन नहीं डलता है और है ना प्याज डलती है, सिर्फ अदरक और हरी मिर्ची डलती है मुंगोड़ियों में बस। तो अब यहाँ के तौर तरीके से ही बनाना पड़ता है। तो देखिए आज मैंने बना दी है लहसुन प्याज वाली मुंगोड़ी। लीजिए आप सब भी खा लीजिए। और फिर सबका खाना पीना हो गया था, तो अब लास्ट काम बचा है मेरा किचन का, वो है किचन को समेटना। खाना बनाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम किचन को साफ़ करने में भी लगता है। ऐसा नहीं कि किचन जल्दी साफ़ हो जाती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किचन की सफाई करने में। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ, ताकि मुझे अगर बर्तन साफ़ कर लूँगी ना तो ऐसा लगने लगेगा आधा किचन का काम हो चुका है। तो सबसे पहले मैं बर्तन ही साफ़ करती हूँ, खाना बनने के बाद सबका खाना पीना हो जाता है तो। और फिर झाड़ू वगैरह और जो भी सामान किचन में पड़ा हुआ है उसको व्यवस्थित करने के लिए मैं थोड़ी देर बाद करती हूँ। पहले बर्तन साफ़ हो जाएंगे तो मुझे एक सुकून सा मिलेगा, चलो आधा काम मेरा किचन का हो चुका है। तो देखिए आज सैटरडे है और लास्ट दिन है, तो बच्चों की भी छुट्टी है। तो वैसे हाफ डे था तो मैंने भेजा नहीं है, क्योंकि 1-2 घंटे के लिए वो सुबह से परेशान हो, फिर बच्चे जल्दी आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा था। इसलिए है ना मेरे काम थोड़े जल्दी हो गए हैं और सबका खाना पीना भी जल्दी हो गया, तो सबके बर्तन फटाफट मैं साफ़ कर लेती हूँ। जब सब लोग साथ में खाना खा लेते हैं तो जल्दी फ्री हो जाते हैं किचन से, नहीं तो फिर क्या है सब अलग अलग टुकड़ों में खाना खाते हैं, कोई कभी, तो पूरा दिन भर किचन में ही निकल जाता है। और फिर मैंने देखी गैस को मैंने कपड़े से पोंछ दिया था, तो गैस को मैं धुलूँगी नहीं, तो कपड़े से गैस थोड़ा अच्छे से साफ़ हो जाता है, पर थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। मैं वैसे क्या करती हूँ पानी से धुल देती हूँ, तो पानी से थोड़ा जल्दी धुल जाता है। तो गैस को मैंने साफ़ कर लिया था। अब गैस मुझे साफ़ नहीं करना है, तो बाकी अब जो किचन में थोड़ी बहुत सामान है उसको व्यवस्थित कर दूँगी। तो देखिए जैसे ही मैंने बर्तन साफ़ करे थे तो मैं है ना याद भूल गई थी, तो मम्मी ने खाना नहीं खाया, क्योंकि मम्मी थोड़ा सा लेट खाती है, उनका नाश्ता वगैरह कर लेती है ना सुबह, तो थोड़ा खाना लेट खाती है। पर उनके लिए मैंने गरम गरम मुंगोड़ी बना दी थी, पूड़ी तो वो खाती नहीं है, तो मुंगोड़ी ही बना दी थी मैंने। तो मम्मी का खाना पीना हो गया था और उनके बर्तन मैंने साफ़ करके रख दिए थे। फिर देखिए हस्बैंड वो लेके आए थे आंवले, तो बोलने लगे मुरब्बा बना देना और थोड़ा सा अचार बना लेना। तो देखिए बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से अचार बना रही हूँ मैं। तो मैंने वही जो आंवले थे ना पहले उनको उबाल लिया था अच्छे से धोकर, फिर उनकी जो गुठलियाँ निकाल ली हैं। उबले हुए आंवले का अचार बहुत ही टेस्टी लगता है और सॉफ्ट भी बनता है। तो देखिए तेल गरम कर लिया था सरसों का, उसमें ना अजवाइन ज़रूर डाल दें, अजवाइन से ना अचार का टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो मैंने अजवाइन डाल दी थी और बाकी सूखे जो मसाले थे ना हल्दी मिर्ची और नमक वो डाल दिया था। तो देखिए आंवले का अचार बन के तैयार हो चुका है। अब मुरब्बा और बना लेती हूँ। तो देखिए हमारे यहाँ ये चाशनी रखी हुई थी, तो आज मैं चाशनी में ही मुरब्बा बनाऊँगी। तो चाशनी में ये थोड़ी सी निकल आए तो वाइट वाइट जो शक्कर में आ जाता है ना कचरा थोड़ी बहुत है ना एकदम, तो जो तेज़ चाशनी गर्म हो जाती है अपने आप निकल जाता है।
तो देखिए फिर है ना मैंने डाल दिए उबले हुए आंवले। वैसे कच्चे आंवले भी बना सकते हैं, उबले हुए आंवले के भी बना सकते हैं। तो मैं आज उबले हुए आंवले का मुरब्बा बनाऊंगी। तो देखिए चाशनी में अच्छे से मैंने उबाल लिया और देख सकते हैं आप मुरब्बा बनके तैयार हो चुका है। तो बहुत ही कम टाइम में मुरब्बा बना लिया है मैंने। तो आप सब भी ज़रूर बना कर देखिए चाशनी में कैसा मुरब्बा बनता है, क्योंकि थोड़ी सी चाशनी बची हुई थी तो मैंने उसी में बना लिया है। तो जैसे ही मुरब्बा से फ्री हुई फिर तब तक मोटर चल गई। तो मेरे काम तो मुझे ऐसा लगता है किचन के काम मेरे तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो एक साइड मैंने रख दी चाय बनने के लिए, क्योंकि चाय का टाइम भी हो चुका था और तब तक मोटर चल गई। तो फ़िलहाल मैं पानी भर लेती हूँ, नलों का कोई भरोसा नहीं है। तो ये टंकी रख रखी है मैंने, बड़ी टंकी है तो स्टील की, तो वो भर रही है पहले। फिर दोनों गुंडों को साफ़ करके इनको भर दूँगी, क्योंकि अभी आ रहा था साफ़ पानी। जब हमारे यहाँ साफ़ पानी आता है तो मैं थोड़ा ज़्यादा भर के रख लेती हूँ। और बीच बीच में चाय को भी देखना पड़ा है, क्योंकि चाय अभी तो फ़िलहाल दूध गर्म हो रहा था तो मैंने पानी भरने के चक्कर में दूध को बंद ही कर दिया है। चाय मैं बाद में बनाऊँगी, अब पानी भर लूँगी इसके बाद, क्योंकि ना एक समस्या हो जाती है पानी भरते समय। अगर वैसे तो गर्मियों का टाइम होता है ना, मैं क्या ये लेजम लगा के गुंडों में लगा देती हूँ तो भरती रहती हैं। और सर्दियों में ना ये निकल जाती है पाइप ना, सही से लगती नहीं, तो जिसको मैं पकड़ के ही रखना पड़ता है। ये देखिए इस तरह, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा लग जाता है मुझे। तो मैंने गैस को तो बंद कर दिया है, चाय तो बाद में बनाऊँगी। फ़िलहाल पानी भर लेती हूँ, क्योंकि अभी ये देख सकते हैं कितना साफ़ पानी आ रहा है। और अभी नलों का भी कोई भरोसा नहीं, ये देख सकते हैं कभी कभी रुक रुक के पानी भी आ जा रहा है। तो नल कभी भी जा सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं ये सोच रही दोनों गुंडे भर जाएं, इसके बाद फिर भले कुछ हो जाए। तो देखिए टंकी भर गई थी, ये गुंड और ये वाली गुंड मैंने साफ़ करके देखी। मुझे डर लग रहा था कहीं निकल ना जाए। थोड़ी सी देर छोड़ी मैंने, मुझे तो बहुत तेज, अगर ये निकल जाती पूरी किचन में पानी भर जाता तो ये काम मुझे और ये बढ़ जाता। तो फिर मैंने सोचा बाकी काम बाद में करूँगी, पहले पानी भर लूँ फुर्सत हो जाएगी इससे, नहीं तो फिर एक टेंशन अलग ही रहेगी। पानी नहीं है घर में, पानी नहीं है, पानी की बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है मुझे। तो अगर कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो पानी कहाँ से लेके आएंगे, तो इस चक्कर में थोड़ा पानी ज़्यादा भर के रख लेती हूँ। देखिए बहुत कम कम नल आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया था इसे भरने में। तो बीच बीच में रुक रुक के ही पानी आ रहा है। तो ये वाली गुंड तो भर गई थी, ये ऊपर वाली और भर के रख दूँगी। और आर.ओ मैंने चालू कर दिया था, आर.ओ भी भर चुका है। एक दो बोतल और भर के रख लूँगी आर.ओ के पानी से भी। तो देखिए चाय बना ली थी, सबने चाय पी ली थी और अभी मोटर चल रही थी। फिर मैं आ गई थी छत पे, तो 2 बेडशीट डली हुई थी तो इनको धुल देती हूँ। तो आज है ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो कूटना उठा लिया मैंने, इसके कूट कूट के धुलूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही थी। बच्चे ना, तो आप सब समझ सकते हैं जिसके घर में बच्चे हैं तो उनके बच्चों की हरकतें भी और बच्चों के कारनामे तो बहुत ज़्यादा गंदी हो। इसमें मैंने एक छोटा सा डंडा उठा लिया था, उससे कूट कूट कर अच्छे से धुल दूँगी। क्योंकि अभी पानी आ रहा था, तो जब पानी आता था ना, अधिकतर जितने पानी के काम होते हैं तुरंत ही निपटा लेती हूँ। तो कूटने से ना थोड़ा जल्दी साफ़ हो जाएंगे। और फिर मैं इस तरह धुलने के, क्योंकि कपड़े वगैरह धुलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ही हो जाती, पूरी गीली हो जाती हूँ मैं। तो बड़े आराम आराम से एक एक कोना पकड़ के इसको फुलकती जा रही थी। वैसे अधिकतर मैं ये कोशिश रहती है कि नहाने से पहले ही सारे कपड़े धुल दूँ, बीच बाद में धुलती हूँ पूरे में गीली हो जाती है। तो इसको भी मैं कूट लूँगी, क्योंकि ना लाइट कलर है तो लाइट कलर बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं।
तो ये ना पुरानी बेड शीट है। अब तो मैं ना डार्क कलर ही मंगाने लगी हूँ बेड शीट की, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे ना गंदी कर देते हैं, तो इसलिए डार्क कलर सही रहते हैं बच्चों के हिसाब के। तो इसको भी अच्छे से कूट कूट के मैं धुल लूँगी। और यहीं पे बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चों से बोल रही हूँ पेड़ों में पानी डाल दो, क्योंकि अभी पानी आते समय पेड़ों में पानी डाल दूँगी मैं तो। और एक बाल्टी में भर के रख जाती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे काम तो पता नहीं सुबह से शाम तक चलते ही रहते हैं, कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। वैसे तो हर हाउसवाइफ की यही है कि वो भी पूरे दिन भर कामों में व्यस्त रहती है, क्योंकि सबके घरों में काम निकलते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है हमारे घर में तो कुछ ज़्यादा ही काम निकलते हैं। तो देखिए फिर चादरों को धुल के सूखने डाल आई थी मैं छत पे, क्योंकि अभी तो सूखेगी नहीं, पर जितने सूख जाएंगे उतने ही सही है, पानी तब भी निकल जाएगा। और फिर एक बाल्टी भर के रखी आई थी छत पे, क्योंकि पानी पेड़ों में डालने के लिए हो जाएगा। फिर मैं आ गई थी नीचे, और ये मेरी साड़ी की फॉल निकली हुई डली हुई थी, तो इसको मैं थोड़ा सा सिल लेती हूँ। और ये वाली साड़ी में लगाना था नई फॉल, तो इसमें मैंने फॉल लगा ली थी। और ये देखिए फिर मैं इसको भी रख देती हूँ घड़ी करके। दोनों साड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब है ना ब्लाउज़ तो दोनों के सिल हुए हैं, सिर्फ फॉल लाइन लगी थी तो मैं पहन ही नहीं पाई थी, तो मैंने आज तैयार कर ली हैं। तो दोनों साड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब धीरे धीरे 2-3 और रखी हैं, तो सारी साड़ियाँ मैं तैयार कर लूँगी, क्योंकि कभी ना कभी पहनने के काम में आ ही जाती हैं। तो फॉल लगाने के बाद फिर मैं मशीन को और व्यवस्थित कर देती हूँ, क्योंकि हमारे घर में बच्चे हैं ना, तो कुछ काम करो तो वो पहले ही आ जाते हैं। तो मैं ना उनकी हरकतें ऐसी रहती है, मशीन की सुई के नीचे ही उंगली करके चला देते हैं। तो इसलिए फिर मैं मशीन को ढक के रख दूँगी।